जय हिंद। इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस। सेंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की आपका विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रो कोट्स कहा गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य को। पिलनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मैग्नेटिस में से वह जिसने सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है आपका जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है आपका राजा, अमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है आपका राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार आपका न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासन में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है आपका बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था आपका लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए वह है आपका पाटलिपुत्र। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था आपका पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुषाण में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को हराया था आपका चंद्रगुप्त ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। दिया गया मानचित्र आपका संबंधित है किससे? देखिए मानचित्र आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये आपका अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से ये मानचित्र आपका संबंधित है। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की आपका अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था आपका श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है दूसरे और 13वें शिलालेख में। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है आपका देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी आपका पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है दीपवंश तथा महावंश में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ। रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में सभा अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था आपका अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं आपका सांची को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था आपका काकड़ाम। एक तरफ स्थान है, एक तरफ आपका स्मारक भग्नावशेष है, ये सुमेलित है पहले से। कौशाम्बी आपका घोषिता राम मठ, कुशीनगर राणाभर स्तूप, सारनाथ
धमेक स्तूप, श्रावस्ती सहित महेत। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है शाहबाजगढ़ी। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्धाचन किया था आपको पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा था आपका ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्टी लिपि में। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर में। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी आपका खरोष्टी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है आपका प्रियदर्शी या फिर पियदिस। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है। स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम अभिलेख का नाम मिलता है अशोक का। वह उभारदार मूर्तिशिल्प, रिलीफ, स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चिन्ह के साथ राजोशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। आपका कंगन हल्ली। अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था आपका भ्राबू स्तंभ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी आपका कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में वह है आपका शिलालेख 13वें शिलालेख में। अभिलेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है हाथी गुफा अभिलेख। अशोक का पूर्णरूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12वां शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं उनमें सम्मिलित है आपका दूसरा तथा 13वां शिलालेख। चोल, पांड्या, सतीपुत तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में नहीं है सातवाहन। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। 5वां स्तंभ अभिलेख में टालेमी फिलाडेल्फस जिसके समय अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था मिस्र का। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे आपका मौर्य के। अशोक के धर्म का मूल उपदेश था आपका शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खदान जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है आपका सोहगौरा ताम्रपत्र। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए दिया जाता था आपका मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगनस्नित भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सत्य कथन है आपका अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिणी भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। मेगास्नीतिस ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया 7 श्रेणियों में। मेगास्नीतिस दूत था आपका सेल्यूकस निकेटर का। अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगास्नीतिस की इंडिका तथा वायु पुराण में वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, मेगास्नीतिस की इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, मेगास्नीतिस की इंडिका प्रस्तुत करती है। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है आपका जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है आपका संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। भाग एवं बलि क्या थे आपका राजस्व के स्रोत थे।
मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था आपका सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? राज्य की भूमि से प्राप्त आय से तात्पर्य है। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था आपका समाहर्ता। मौर्ययुगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था आपका पौत्यवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंधित क्षेत्र आपका था मार्ग निर्माण। पंकोदकसन्नी राधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था आपका सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। सही सुमेलित है पहले से, एक तरफ अधिकारी एक तरफ उनके कार्य। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पटकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलाधिप चुंगी का सुरक्षक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में थे आपका धर्मस्थनी एवं कंटक शोधन। भारत के संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था आपका मगध एवं सूत वर्गों का। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? द्रविड़ों ने किया। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई आपका अर्थशास्त्र में। जातक मनुस्मृति याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है आपका किसमें? मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था आपका व्रत क्षत्रियों का। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या है आपका? मेगास्थितिस, फायान, हेनसांग एंड इत्सिंग। व्यक्ति और एक तरफ उनका अन्य नाम है आपका सुमेलित है पहले से। चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या था? सेंड्रोकोटस। बिंदुसार का आपका अमित्रघात। अशोक का प्रिय दिश या फिर प्रियदर्शी। चाणक्य का आपका विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था आपका? बृहदत्त। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन है आपका। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देव भूति की हत्या करके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की उसने राजन सिंहासन हथिया लिया। मौर्य काल में प्रणयम था आपातकालीन कर था ये प्रणयम। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया आपका महाक्षत्रप, रुद्रदामन तथा जूनागढ़ अभिलेख में। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं आपका अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन क्या है? इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। सही सुमेलित है आपका सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक। सही सुमेलित है आपका ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग आपका नालंदा। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है परखम से। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।